धधकती हुई भट्टी। इस कहानी ने लोगों को यह विश्वास करने में मदद की कि जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। उसने वह मूर्ति दूरा नामक मैदान में खड़ी करवाई ताकि लोग उसे दंडवत करें। उसने अपने सभी राजकुमारों, उच्च अधिकारियों और दूसरे सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे एक साथ आकर उस मूर्ति की आराधना करें। उस आदेश में यह कहा गया था, जब तुम सब तरह के बाजों की आवाज सुनो, तब तुम्हारे लिए यह जरूरी होगा कि तुम राजा द्वारा खड़ी कराई गई मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई भी झुककर उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उसे धधकती हुई आग की भट्टी में उसी समय फेंक दिया जाएगा। उस समय राजा के कुछ अधिकारी यह चाहते थे कि वे यहूदियों पर कोई दोष लगाएं। जब उस मूर्ति की उपासना शुरू हुई, तो उन्होंने आकर दानियेल के मित्रों के विरुद्ध शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, आप चिरजीव रहें। आपके 3 मुख्य यहूदी अधिकारी शद्रक, मेशक और अबेदनगो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। वे आपके देवता की उपासना नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो सोने की मूर्ति आपने खड़ी करवाई है उसे वे दंडवत नहीं कर रहे हैं। राजा ने उन्हें बुलवाकर यह आज्ञा दी कि वे उस मूर्ति की उपासना करें, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह इस योग्य है कि हमें आग की भट्टी और आपकी सामर्थ्य से यदि वह चाहे तो बचा ले, परंतु यदि वह हमें न भी तो हे राजा, इस बात को अच्छी तरह बचाए। जान ले कि हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। जो सोने की मूर्ति आपने खड़ी करवाई है, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। तब राजा का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने लोगों को यह आज्ञा दी कि उस आग की भट्टी को और तेज धधकाया जाए। उसने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को यह आज्ञा दी कि वे उन तीनों को बांधकर धधकती हुई आग की भट्टी में फेंक दें। तब उन्होंने उनके सारे कपड़ों सहित उन्हें बांधकर आग की भट्टी में फेंक दिया। वह भट्टी इतनी गर्म थी कि उस आग से वे सैनिक भी जलकर मर गए जो उन्हें भट्टी में डालने ले गए थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में गिर गए। तभी अचानक राजा नबूकदनेस्सर आश्चर्य से उछल पड़ा। उसने अपने अधिकारियों से पूछा, क्या हमने 3 पुरुषों को बांधकर आग में नहीं फेंका था? उन्हें उत्तर दिया, हाँ राजा, हमने ऐसा ही किया था, परंतु अब मैं 4 पुरुषों को आग की भट्टी में घूमते हुए देखता हूँ। वे न तो बंधे हुए हैं और न ही वे जले हैं, और चौथा पुरुष स्वर्गदूत के समान दिखता है। तब नबूकदनेस्सर उस आग की भट्टी के दरवाजे पर गया और उसने पुकार कर कहा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवकों शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाहर आ जाओ। और वे उसी समय बाहर निकल आए। उन 3 पुरुषों को देखने के लिए सभी राजकुमार, प्रधान अधिकारी और दूसरे सरकारी अधिकारी जमा हुए। उन 3 पुरुषों को आग से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। उनके बाल और उनके कपड़े भी आग से नहीं जले थे। उनमें आग से जलने की कोई गंध तक नहीं थी। तब राजा ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने इन सेवकों को बचा लिया जो उसकी सेवा करते और उस पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने मेरी आज्ञा को न मानकर अपने जीवन का संकट में डाल दिया, परंतु उन्हें अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे किसी ईश्वर को दंडवत करना मंजूर नहीं था। यदि मेरे राज्य में कोई भी इनके परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा तो उन्हें चीर डाला जाएगा, उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी दूसरा ईश्वर इस प्रकार नहीं बचा सकता। और तब राजा ने अपने राज्य लाने में शतक और अबेदनगो को और ऊंचे पदों पर उन्नति दी।